नमस्कार। आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हम शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के अर्थ के विषय में पढ़ चुके हैं और मनोविज्ञान की जन्म के विषय में पढ़ चुके हैं और मनोविज्ञान के अर्थ के विभिन्न पड़ाव जितने हुए उनके अर्थ में कैसे परिवर्तन आया उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने आत्मा के विज्ञान के मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है इसके विषय में पढ़ा। फिर उसके बाद मस्तिष्क व मन का विज्ञान है इसके विषय में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। ये थ्योरी कब आई? ये थ्योरी आई 19वीं शताब्दी में। ये थ्योरी आई 19वीं शताब्दी में। ठीक है। जब मस्तिष्क व मन के विज्ञान को नकार दिया गया तो कुछ वैज्ञानिकों ने कौन सी थ्योरी दी? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और उन वैज्ञानिकों में कौन कौन आते हैं? उन वैज्ञानिकों में आते हैं वाइव्स, विलियम जेम्स। दूसरे एक और वैज्ञानिक थे विलियम वुंट। एक और वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जेम्स सली। तो ये जो तीन वैज्ञानिक थे, इन तीनों वैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना था कि मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है वो जो है चेतना के आधार पर करता है। यानी चेतना जो है वो क्या करती है? मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो ये थ्योरी इन्होंने दी कि भाई चेतना जो है मनुष्य को क्रियाओं को प्रभावित करती है। चेतना मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करती है। ठीक। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते जब कुछ वैज्ञानिकों ने पूछा कि भैया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ये चेतना है क्या? इसका अर्थ क्या होता है? ये इसका स्वरूप क्या है? तो इन तीनों ही जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इन सभी के जो है बीच में मतभेद हो गया। चेतना के अर्थ को लेकर मतभेद हो गया। ठीक है। बीसवीं शताब्दी में ठीक। अब भैया जब मतभेद हो गया तो क्यों मतभेद हो गया? क्योंकि 20वीं शताब्दी में जो मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अवचेतन मन होता है,
ठीक है, और अर्धचेतन मन होता है। ठीक, ये भी तो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो हम केवल चेतना के आधार पर केवल क्यों कह रहे हैं कि जो है मनुष्य की क्रियाएं प्रभावित होती हैं? भाई अवचेतन मन में चेतना नहीं मानी जाती। क्या कहते हैं? अवचेतन मन में मनुष्य जागृत अवस्था में नहीं रहता है। अर्धचेतन मन में भी आधा जगा होता है और आधा जो है सोया होता है। तो इन मनों में अगर मनुष्य रहता है तो वो क्या होता है? चेतन अवस्था में नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये जो मन है, दोनों मन हैं, ये फिर भी मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल चेतना के आधार पर अगर हम कह रहे हैं कि मनोविज्ञान चेतना के आधार पर है तो ये गलत है। तो उस समय के 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने इस चेतना के आधार को गलत कहा और इस थ्योरी को नकार दिया गया। और 20वीं शताब्दी में एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार के विज्ञान के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।